जहरीले कफ सिरप मामले में अब बड़ी खबर सामने आ रही है। जहरीले कफ सिरप से एक और मौत की जानकारी सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की जान चली गई है। जहरीले कफ सिरप ने अब तक 15 बच्चों की जान ले ली है और ये नई जानकारी सामने आई है जिसमें एक और बच्ची की जान इस कफ सिरप की वजह से हुई है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में से पहले 14 बच्चों की जान जाने की जानकारी थी, लेकिन अब तक 15 बच्चों की मौत हो चुकी है जहरीले कफ सिरप पीने से। तो ऐसे में कई और राज्यों में इस कफ सिरप पर बैन भी लग रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा में एक और मौत का मामला अब सामने आया है। ये कफ सिरप पीने से हालांकि कई और राज्य भी अब कफ सिरप को बैन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहरीले कफ सिरप मामले में एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि कब्र से बच्ची की डेड बॉडी को निकाला गया है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए शव को बाहर निकाला गया है। जहरीली कफ सिरप से बच्ची की जान गई थी और ऐसे में उसका पोस्टमार्टम करने के लिए उसे कब्र से बाहर निकाला गया। उस माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी ये सोचिए, जब आंखों के सामने उनकी बच्ची दम तोड़ते, रोता बिलखता परिवार अपने कलेजे पर पत्थर रख उस बच्ची को जमीन में दफन करे और बाद में सरकार की नींद खुलने के बाद बच्ची की डेड बॉडी को कब्र को खोदकर दोबारा बाहर निकाला जाए। जरा सोचिए आप, बेटी के शव को दोबारा देखकर एक माँ बाप पर क्या बीती होगी जब पोस्टमार्टम के लिए दोबारा से बच्ची के शव को खोदा गया। पीड़ित परिवार ने नवभारत पर अपनी आपबीती सुनाई है। उन्होंने पूरी जानकारी भी साझा की है। गलत दवा, गलत इलाज और उगाही से बेटी की जान गई है, परिवार का ये कहना। के पलासिया में जिन 14 मासूम बच्चों की अमानक कफ सिरप पीने से मौत हुई, उनमें से एक योगिता ठाकरे भी थी। उनके पिता और उनकी माताजी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। बहुत भारी समय है आपके लिए, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कब आपको पता चला कि कफ सिरप अमानक है और क्या क्या इलाज हुआ उसका, कब कब इलाज हुआ? 8 तारीख को उसको इलाज करवाने ले गए थे। 9 तारीख को उसको हरी उल्टियाँ और दस्त हुए, बहुत पतले दस्त। उसके बाद सीधे हम नागपुर लेकर गए डॉक्टर के बोलने पे। वहाँ 22 दिनों तक हम नेल्सन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। बच्ची एडमिट रही और वहाँ पे जो दूसरा हफ्ता था उसके अंत में पता चल गया है, क्योंकि उसी के से सैंपल से जो पुणे गई थी टेस्ट, तो उन्होंने कहा था कि कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं है, ये केवल दवा के डोज के कारण जो गलत फॉर्मूला हो गया है शायद, उसके कारण ऐसा हुआ। इसकी जानकारी कब मिली आपको कि ये दवाई गलत थी? वहाँ डॉक्टर बताने तो लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो है अभी रिपोर्ट जो है वो आने की रह गई है रिटर्न फॉर्म में। इसको लेकर के आपने कभी बात की प्रशासन के लोगों से, या यहाँ डॉक्टर जिनसे आपने इलाज कराया है, कौन से डॉक्टर से इलाज? डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास करवाया था। उनको आपने इस बात की जानकारी दी कि सिर्फ वो कभी बात नहीं किया हमसे दोबारा। उन्होंने बात नहीं, नंबर भी नहीं था। हमने कोशिश भी की कि हम बात करें तो बात भी नहीं किया उन्होंने। क्यों बात नहीं की, मतलब क्या वजह थी? कुछ पता नहीं। आपने उनको फोन लगाया था? फोन नंबर नहीं था। हमने कोशिश की थी परिजनों को भेज के वहाँ बात करने के लिए, तो मिले नहीं। वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे। तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब जब आपको जानकारी मिली कि कफ सिरप अमानक है? इसके बाद तो सर हम किसी भी हालत में बच्ची को बचाना चाहते थे, तो हम केवल उसी काम में लगे रहे कि हम केवल किसी भी तरीके से हमारी बच्ची को बच जाए। इसीलिए हम आगे आगे दौड़ते रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल, लेकिन कोई और हॉस्पिटल उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हमने एम्स के इतने चक्कर काटे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची के लिए हम दूसरे के बच्चे को मरने के लिए हटा नहीं देंगे उसका बिस्तर, जबकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ केवल 6 वेंटिलेटर है। पोस्टमार्टम पहले क्यों नहीं करवाया गया? पहले पूछा था डॉक्टर ने आप लोगों से पोस्टमार्टम? हम बिल्कुल घर के पास ले आए थे, तब हमें एक फोन आया था। कोई मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम करना है या नहीं बताइए। बच्ची यहाँ पर छिंदवाड़ा पहुंच गए थे, नागपुर से लेके छिंदवाड़ा पहुंच गए थे, तब उन्होंने कहा था। लेकिन रात हो गई थी तो हम रिचुअल्स परफॉर्म करना चाहते थे बच्ची के, और हम नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, क्योंकि हम वैसे ही तो हम परेशान थे, तो हम बच्ची का नहीं चाहते थे कि होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि करना पड़ेगा,
इसलिए हमने बोला कि ज़रूरी है तो आप करिए, मदद हो पाती है तो इसलिए हम ये था कि अगर दूसरे बच्चों की इससे हेल्प होगी इसके पोस्टमार्टम से तो पता चलेगा कि और बच्चों का शायद इलाज मिल पाए, इसलिए हमने उसको अलाउ कर दिया। आप माँ हैं बच्ची की, क्या आप मुख्यमंत्री से कहेंगी या क्या डिमांड करती हैं आप? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई सही कार्रवाई है या और बेहतर तरीके से कार्रवाई हो सकती? और बेहतर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की जान नहीं गई है, काफी बच्चे जा चुके हैं और काफी बच्चे अभी भी जूझ रहे हैं। और बेहतर तरीके से होना चाहिए। जिम्मेदार मानते हो? सर ऐसे पर्टिकुलर तो मैं किसी को नहीं बोल सकती, लेकिन गवर्नमेंट को एक बार चेक करना चाहिए, डॉक्टर को और गवर्नमेंट को। जब दवाइयाँ मार्केट में आ रही है तो आप उसका कंटेंट चेक करिए कि उसमें ड्रग्स तो नहीं है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को आप दवाइयाँ दे रहे हैं, किस बेसिस पे दे रहे हैं? प्रशासन कह रहा है या डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई दवा अमानक है तो इसमें डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं। प्रशासन कह रहा है कि डॉक्टर की जिम्मेदारी है। मंत्री जी कह रहे हैं कि बिना रिपोर्ट के हम कफ सिरप को कैसे जिम्मेदार मान ले, जबकि डॉक्टर्स जिन्होंने आपकी बच्ची का इलाज किया वो ये कह रहे थे कि अमानक कफ सिरप हो सकता है, दवा हो सकती है। सर ये चीजों को ना इन लोगों को एक चेक करना चाहिए। हमको तो नहीं पता ना कि हम क्या दे रहे हैं, जो डॉक्टर ने हमें लिख के दिया वही चीज हम दे रहे हैं। और डॉक्टरों ने कैसे दिया, ऊपर से उन्होंने आदेश आया होगा ना, तभी तो मार्केट में आई ना दवाइयाँ। दोनों की गलती है, गवर्नमेंट की भी और डॉक्टर्स की भी। 1 महीने पहले जब एक बच्चे की डेथ हो गई थी तो उसी डॉक्टर को ये सोचना था कि अगर हमारे सिरप से या कुछ हुआ है तो हम उसकी जांच करवाएं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बच्चे मरने के बाद अब अगर प्रशासन जागा है तो कुछ ऐसा काम करे कि जिन लोगों के बच्चे नहीं रहे हैं, जिनके ऊपर वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे, हमने तो हमारा सब कुछ लुटा दिया सर। हमने हाथ जोड़ के लोगों से इंटरनेट में विनती की है और लोगों ने हमें पैसा दिया है। 1-1 रुपए भी आया है, अगर आप चाहें तो मैं स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। लोगों ने 1 रुपए भी मुझे दान में दिया है, वो मैंने लोगों से भीख मांगी है, तब मैं अपनी बच्ची को वहां तक इलाज करवा पाया हूँ। और मैं चाहता हूं कि ऐसा और किसी के साथ ना हो। अगर प्रशासन है तो वो मदद करे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज भेजा, मेरी बच्ची मेडिकल कॉलेज में 1:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। बच्ची ने नाक से खून और मुंह से ब्लड निकालना स्टार्ट कर दिया, तब मैं उसको वहां से उठाकर ले गया कि मैं दूसरे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अगर आपको इलाज नहीं करना था तो आप यहाँ नहीं भेजते हमें। कैथेटर वगैरह डाला था, उन लोगों ने छिया भी नहीं, उसने पॉटी कर दी। तो बोलते हैं कि आप माँ हो, आप साफ करो। हम नहीं छिएंगे बिल्कुल भी। देखा तक नहीं आके, मैं अपनी बच्ची को उसके पैर से सूज गए थे, मैं उसको हिला नहीं पा रही थी। मैंने वैसे में ही उसे जैसे तैसे उसको साफ किया। साफ करने के लिए तक वहां कुछ नहीं, एक बोतल लगा के छोड़ दिए बच्ची को 4 घंटे मरने के लिए। मैं वही सामने बैठी हूँ बच्ची के साथ में, ब्लड आ रहा है तो मैं पूछ रही हूँ, वो डॉक्टर आके देख नहीं रहे कि उनको बोल रही हूँ कि देखो उसके नाक से ब्लड आ रहा है। बहुत खराब हालत है, बहुत ज्यादा जर्जर कॉलेज की। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप वहाँ लेकर जाएं। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत खराब है स्वास्थ्य व्यवस्था, बहुत खराब है। इसलिए हम तो छिंदवाड़ा लेकर नहीं गए थे। छिंदवाड़ा में बोले इलाज ही नहीं है इसका। हमको प्रवीण सर ने बोले कि आप सीधे नागपुर जाइए। छिंदवाड़ा में जो ये पीड़ित थे उनके माता पिता को आप सुन रहे थे। ऐसे में परिजनों से जहरीले कफ सिरप से एक और मौत की जानकारी सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की जान चली गई है। जहरीले कफ सिरप ने अब तक 15 बच्चों की जान ले ली है और ये नई जानकारी सामने आई है जिसमें एक और बच्ची की जान इस कफ सिरप की वजह से हुई है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में से पहले 14 बच्चों की जान जाने की जानकारी थी, लेकिन अब तक 15 बच्चों की मौत हो चुकी है जहरीले कफ सिरप पीने से। तो ऐसे में कई और राज्यों में इस कफ सिरप पर बैन भी लग रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा में एक और मौत का मामला अब सामने आया है। ये कफ सिरप पीने से हालांकि कई और राज्य भी अब कफ सिरप को बैन करते हुए नजर आ रहे हैं।
जहरीले कफ सिरप मामले में एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि कब्र से बच्ची की डेड बॉडी को निकाला गया है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए शव को बाहर निकाला गया है। जहरीली कफ सिरप से बच्ची की जान गई थी और ऐसे में उसका पोस्टमार्टम करने के लिए उसे कब्र से बाहर निकाला गया। उस माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी ये सोचिए, जब आंखों के सामने उनकी बच्ची दम तोड़ दे। रोता बिलखता परिवार अपने कलेजे पर पत्थर रख उस बच्ची को जमीन में दफन करे और बाद में सरकार की नींद खुलने के बाद बच्ची की डेड बॉडी को कब्र को खोदकर दोबारा बाहर निकाला जाए। जरा सोचिए आप, बेटी के शव को दोबारा देखकर एक माँ बाप पर क्या बीती होगी जब पोस्टमार्टम के लिए दोबारा से बच्ची के शव को खोदा गया। पीड़ित परिवार ने नवभारत पर अपनी आपबीती सुनाई है। उन्होंने पूरी जानकारी भी साझा की है। गलत दवा, गलत इलाज और उगाही से बेटी की जान गई है, परिवार का ये कहना। के पलासिया में जिन 14 मासूम बच्चों की अमानक कफ सिरप पीने से मौत हुई, उनमें से एक योगिता ठाकरे भी थी। उनके पिता और उनकी माताजी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। बहुत भारी समय है आपके लिए, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कब आपको पता चला कि कफ सिरप अमानक है और क्या क्या इलाज हुआ उसका, कब कब इलाज हुआ? 8 तारीख को उसको इलाज करवाने ले गए थे। 9 तारीख को उसको हरी उल्टियाँ और दस्त हुए, बहुत पतले दस्त। उसके बाद सीधे हम नागपुर लेकर गए डॉक्टर के बोलने पे। वहाँ 22 दिनों तक हम नेल्सन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। बच्ची एडमिट रही और वहाँ पे तीसरे मतलब जो दूसरा हफ्ता था उसके अंत में पता चल गया है, क्योंकि उसी के से सैंपल से जो पुणे गई थी टेस्ट, तो उन्होंने कहा था कि कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं है, ये केवल दवा के डोज के कारण जो गलत फॉर्मूला हो गया है शायद, उसके कारण ऐसा हुआ। इसकी जानकारी कब मिली आपको कि ये दवाई गलत थी? वहाँ डॉक्टर बताने तो लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो है अभी रिपोर्ट जो है वो आने की रह गई है रिटर्न फॉर्म में। इसको लेकर के आपने कभी बात की प्रशासन के लोगों से, या यहाँ डॉक्टर जिनसे आपने इलाज कराया है, कौन से डॉक्टर से इलाज? डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास करवाया था। उनको आपने इस बात की जानकारी दी कि सिर्फ वो कभी बात नहीं किया हमसे दोबारा। उन्होंने बात नहीं, नंबर भी नहीं था। हमने कोशिश भी की कि हम बात करें तो बात भी नहीं किया उन्होंने। क्यों बात नहीं की, मतलब क्या वजह थी? कुछ पता नहीं। आपने उनको फोन लगाया था? फोन नंबर नहीं था। हमने कोशिश की थी परिजनों को भेज के वहाँ बात करने के लिए, तो मिले नहीं। वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे। तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब जब आपको जानकारी मिली कि कफ सिरप अमानक है? इसके बाद तो सर हम किसी भी हालत में बच्ची को बचाना चाहते थे, तो हम केवल उसी काम में लगे रहे कि हम केवल किसी भी तरीके से हमारी बच्ची को बच जाए। इसीलिए हम आगे आगे दौड़ते रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल, लेकिन कोई और हॉस्पिटल उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हमने एम्स के इतने चक्कर काटे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची के लिए हम दूसरे के बच्चे को मरने के लिए हटा नहीं देंगे उसका बिस्तर, जबकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ केवल 6 वेंटिलेटर है। पोस्टमार्टम पहले क्यों नहीं करवाया गया? पहले पूछा था डॉक्टर ने आप लोगों से पोस्टमार्टम? हम बिल्कुल घर के पास ले आए थे, तब हमें एक फोन आया था। कोई मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम करना है या नहीं बताइए। बच्ची यहाँ पर छिंदवाड़ा, हम छिंदवाड़ा पहुंच गए थे, नागपुर से लेके छिंदवाड़ा पहुंच गए थे, तब उन्होंने कहा था। लेकिन रात हो गई थी तो हम रिचुअल्स परफॉर्म करना चाहते थे बच्ची के, और हम नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, क्योंकि हम वैसे ही तो हम परेशान थे, तो हम बच्ची का नहीं चाहते थे कि होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि करना पड़ेगा, इसलिए हमने बोला कि जरूरी है तो आप करिए, मदद हो पाती है तो। इसलिए हम अगर दूसरे बच्चों की इससे हेल्प होगी इसके पोस्टमार्टम से, तो पता चलेगा कि और बच्चों का शायद इलाज मिल पाए, इसलिए हमने उसको अलाउ कर दिया। आप माँ हैं बच्ची की, क्या आप मुख्यमंत्री से कहेंगी या क्या डिमांड करती हैं आप? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई सही कार्रवाई है, या और बेहतर तरीके से कार्रवाई हो सकती? और बेहतर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की जान नहीं गई है, काफी बच्चे जा चुके हैं और काफी बच्चे अभी भी जूझ रहे हैं। और बेहतर तरीके से होना चाहिए। जिम्मेदार मानते हो सर? ऐसे पर्टिकुलर तो मैं किसी को नहीं बोल सकती, लेकिन गवर्नमेंट को एक बार चेक करना चाहिए, डॉक्टर को और गवर्नमेंट को।
जब दवाइयाँ मार्केट में आ रही है तो आप उसका कंटेंट चेक करिए कि उसमें ड्रग्स तो नहीं है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को आप दवाइयाँ दे रहे हैं, किस बेसिस पे दे रहे हैं? प्रशासन कह रहा है या डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई दवा अमानक है तो इसमें डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं। प्रशासन कह रहा है कि डॉक्टर की जिम्मेदारी है। मंत्री जी कह रहे हैं कि बिना रिपोर्ट के हम कफ सिरप को कैसे जिम्मेदार मान ले, जबकि डॉक्टर्स जिन्होंने आपकी बच्ची का इलाज किया वो ये कह रहे थे कि अमानक कफ सिरप हो सकता है या दवा हो सकती है। सर, ये चीज़ों को ना इन लोगों को एक चेक करना चाहिए। हमको तो नहीं पता ना कि हम क्या दे रहे हैं। जो डॉक्टर ने हमें लिख के दिया वही चीज हम दे रहे हैं, और डॉक्टरों ने कैसे दिया, ऊपर से उन्होंने आदेश आया होगा ना, तभी तो मार्केट में आई ना दवाइयाँ। दोनों की गलती है, गवर्नमेंट की भी और डॉक्टर्स की भी। 1 महीने पहले जब एक बच्चे की डेथ हो गई थी तो उसी डॉक्टर को ये सोचना था कि अगर हमारे सिरप से या कुछ हुआ है तो हम उसकी जांच करवाएं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बच्चे मरने के बाद अब अगर प्रशासन जागा है तो कुछ ऐसा काम करे कि जिन लोगों के बच्चे नहीं रहे हैं, जिनके ऊपर वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे, हमने तो हमारा सब कुछ लुटा दिया सर। हमने हाथ जोड़ के लोगों से इंटरनेट में विनती की है और लोगों ने हमें पैसा दिया है। 1-1 रुपए भी आया है, अगर आप चाहें तो मैं स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। लोगों ने 1 रुपए भी मुझे दान में दिया है, वो मैंने लोगों से भीख मांगी है, तब मैं अपनी बच्ची को वहां तक इलाज करवा पाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा और किसी के साथ ना हो। अगर प्रशासन है तो वो मदद करे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज भेजा, मेरी बच्ची मेडिकल कॉलेज में 1:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। बच्ची ने नाक से खून और मुंह से ब्लड निकालना स्टार्ट कर दिया, तब मैं उसको वहां से उठाकर ले गया कि मैं दूसरे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अगर आपको इलाज नहीं करना था तो आप यहाँ नहीं भेजते हमें। कैथेटर वगैरह डाला था, उन लोगों ने छिया भी नहीं, उसने पॉटी कर दी तो बोलते हैं कि आप माँ हो, आप साफ करो। हम नहीं छिएंगे बिल्कुल भी। देखा तक नहीं आके। मैं अपनी बच्ची को, उसके पैर से सूज गए थे, मैं उसको हिला नहीं पा रही थी। मैंने वैसे में ही उसे जैसे तैसे उसको साफ किया। साफ करने के लिए तक वहां कुछ नहीं, 1 बॉटल लगा के छोड़ दिए बच्ची को 4 घंटे मरने के लिए। मैं वही सामने बैठी हूँ बच्ची के साथ में, ब्लड आ रहा है तो मैं पूछ रही हूँ, वो डॉक्टर आके देख नहीं रहे कि उनको बोल रही हूँ कि देखो उसके नाक से ब्लड आ रहा है। बहुत खराब हालत है, बहुत ज्यादा सर। कॉलेज की मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप वहाँ लेकर जाएं। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत खराब है स्वास्थ्य व्यवस्था, बहुत खराब है। इसलिए हम तो छिंदवाड़ा लेकर भी नहीं गए थे। छिंदवाड़ा में बोले इलाज ही नहीं है इसका। हमको प्रवीण सर ने बोले कि आप सीधे नागपुर जाइए। छिंदवाड़ा में जो ये पीड़ित थे उनके माता पिता को आप सुन रहे थे। ऐसे में परिजनों से अब सीएम मोहन यादव मिले हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। मृतक बच्चों के परिजनों को सीएम मोहन सांत्वना दी है। मृतक योगिता के माता पिता से उनकी पूरी आप बीती सुनी है, जिस तरीके से वो परेशान है, दुखी है, उनकी पूरी आप बीती, उनकी पूरी कहानी सीएम मोहन यादव की तरफ से सुनी गई। पीड़ित परिवार को उन्होंने मदद का भरोसा भी दिया है। ऐसे में वो परिजनों से मिले हैं सीएम मोहन यादव और उन्होंने सांत्वना दी है। जहरीले कफ सिरप पर सीएम मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सामान्य सर्दी खांसी की दवाई में गलत डोज मिलाई गई, ये उनकी तरफ से कहा गया। तमिलनाडु ने माना है कि कंपनी की गलती से बच्चों की मौत हुई है, ये भी उन्होंने साफ किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु में कार्रवाई हो रही है, दवा फैक्ट्री सील कर दी गई है। डॉक्टर मोहन यादव पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर डॉक्टर मोहन यादव इस समय मौजूद हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं। और जो तमाम यहाँ पर परिजन है जिनके बच्चे इस पूरे घटनाक्रम में 14 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से। सर, आपने परिवार को सांत्वना दी है। मैं आज यहाँ परासिया और आसपास के जिन जिन घरों में ये जो बच्चे जहाँ काल कवलित हुए हैं उनके परिवार के परिजनों से मिला हूँ और अत्यंत दुखद बात भी है। और सामान्य सर्दी खांसी की दवाई में जो डोज मिला है वो डोज बड़ा अलग प्रकार का था, जिसको तमिलनाडु सरकार ने भी माना कि वो गलत है।
और इसलिए वो फैक्ट्री भी सील की गई और वो दवाई से जो जो बच्चे जिनकी भी तबीयत बिगड़ी थी और घटना जिनके साथ हुई है, दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और हम इस पे तमिलनाडु सरकार के साथ संपर्क में भी हैं, वहां भी कार्रवाई कर रहे हैं और जहां जहां से ये दवाई बिकी है या जो इसमें इन्वॉल्व है प्रत्येक आदमी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी तय की गई है? मोटे तौर पर तो दवाई कंपनी की है जिस कंपनी ने ये माल दिया है और जब वहाँ रैंडम छापा भी पड़ा तो वहाँ ये अमानक प्रकार की दवाइयों का उत्पादन कर रहे थे। लेकिन मैंने दोनों बातें हैं, एक तो ये बात सही कि जहाँ से दवाई देते ही किडनी पे असर आया, किडनी के कारण से उसकी अपनी यूरिन बंद हुआ है और बाद में तकलीफें बढ़ती गई, वेंटिलेटर तक ले गए। तो ये जो कष्ट बच्चों को, एकदम छोटे बच्चों को जो तकलीफ होता है, ये त्रास भी ज्यादा है और एक तरह से उसमें बेबसी ज्यादा दिखती है क्योंकि इलाज का इतना गंभीर खर्चा भी आता है और ये छोटे स्थानों से जाकर के कराने में बीच में जो दवाई देने वालों को या दवाई के साथ इलाज करने वालों को या जिस ढंग से शुरुआत की घटना हुई उस पर भी डॉक्टर अगर ये दवाई बंद कर देते तो मुझे लगता ज्यादा अच्छे से ध्यान में आता। लेकिन फिर भी हमने कई लोगों पे कार्रवाई की, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। वहीं सीएम से मुलाकात के बाद परिजनों ने मदद की राशि पर सवाल उठाया है। पीड़ित माता पिता ने क्या कहा है, सुनिए। आए थे घर पर, क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई? बस उन्होंने पूछा कि कैसे हुआ है, बस। क्या आपको लगता है जो कार्रवाई हुई है वो संतोषजनक है? अभी तो कार्यवाही के नाम पे बस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है और कुछ भी नहीं हुआ। मानते हो कि जो कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है वो संपूर्ण है? बेटी की जान गई है, मतलब आप नहीं, कार्रवाई हमारी बेटी वापस थोड़ी ना ला देगी, लेकिन हाँ उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी बच्चे सफर ना करें इन चीजों से। उन्होंने सिर्फ हमसे पूछा क्या क्या हुआ, इतनी चीज। सरकार कह रही है कि हमने राहत की राशि दी है, क्या इस राहत की राशि से जख्म भरेगा? नहीं सर, हमारा खर्चा जितना हुआ है उसका ये आधा भी नहीं है जितनी राशि प्रोवाइड की गई है। आपको मैं ऑन रिकॉर्ड अपने दिखा सकता हूँ, 12 से 15 लाख रुपए तो हमारे खर्च हो गए हैं और दिया अभी केवल 4 गया है। बिल्कुल नहीं। क्या बोला सीएम साहब से, क्या बोला? सर उन्होंने तो बस जो पूछा कि कैसे क्या हुआ, बस वही, उसके अलावा तो कुछ ऐसा बोले नहीं। उन्होंने बोला कि हमने तमिलनाडु की कंपनी थी तो वहाँ बात किए हैं, गुजरात की कंपनी थी वहाँ बात किए हैं, यही बोला उन्होंने, बैन करने के लिए दवाई। कार्रवाई अगर समय से हो जाती तो बच्ची बच सकती थी? हाँ बिल्कुल बच सकती थी सर, कार्रवाई हो जाती तुरंत तो हो सकता है कि बच्ची बच जाती।